फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया में ना अक्सर ऐसा होता है कि लॉजिक पीछे छूट जाता है और इमोशंस हावी हो जाते हैं। डर और लालच के इस भंवर में सही फैसला लेना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा पूरा फोकस डीकोड कैंडल्स की कार्यप्रणाली पर रहेगा। बाजार का विश्लेषण सिर्फ किसी अंधे अनुमान पर नहीं बल्कि एक तार्किक और व्यवस्थित प्रक्रिया से कैसे किया जाए, यही आज की इस चर्चा का केंद्र है। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के जरिए मार्केट के उस शोर से बिल्कुल बचा जा सकता है जो अक्सर पूंजी को खतरे में डाल देता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के एजेंडा में क्या क्या शामिल है। शुरुआत करेंगे कुछ जरूरी सेफ्टी रूल से, फिर तार्किक चार्टिंग के नजरिए को समझेंगे, डीकोड कैंडल्स की रणनीति देखेंगे, उसे लाइव चार्ट्स पर अप्लाई करेंगे और आखिर में बात करेंगे एक सही लर्निंग माइंडसेट की। तो सबसे पहला हिस्सा जो कि बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण निवेश अस्वीकरण, यानी कोई भी एनालिसिस शुरू करने से पहले सुरक्षा की सीमाएं तय करना। देखिए, इस प्लेटफॉर्म का मूल ढांचा एकदम पारदर्शी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातें यहाँ डिस्कस हो रही हैं वो विशुद्ध रूप से एजुकेशन के लिए हैं। मार्केट में पैसा लगाना रिस्क का काम है और वो रिस्क हमेशा निवेशक का अपना होता है, तो उम्मीदों को एकदम सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। और सच कहा जाए तो जब मेहनत की कमाई दांव पर लगी होना, तो कोई भी वास्तविक वित्तीय निर्णय लेने से पहले एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना सबसे स्मार्ट मूव होता है। यह सिर्फ कोई कानूनी चेतावनी नहीं है, यह एक सेफ फाइनेंशियल आचरण का उसूल है। एक एक्सपर्ट उन रिस्क को देख सकता है जो शायद शुरुआत में हमारी नजरों से बच जाएं। ज्ञान हासिल करना एक अलग बात है, लेकिन उसे अप्लाई करना बिल्कुल अलग गेम है। एक बेहतरीन कंपास दिशा तो दिखा सकता है, पर गाड़ी की स्टीयरिंग तो चलाने वाले के ही हाथ में होती है। ठीक वैसे ही ये प्लेटफॉर्म सीखने के लिए एक गाइड है, लेकिन जब बात असली ट्रेड लेने की आती है तो पूरी जवाबदेही उसी व्यक्ति की होती है जो ट्रेड ले रहा है। सेफ्टी बाउंड्री सेट करने के बाद अब बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। दूसरा हिस्सा है तार्किक चार्टिंग दृष्टिकोण, यानी भावनाओं को हटाकर तर्क को अपनाना। मार्केट कैसे मूव करेगा इसका सिर्फ अनुमान लगाना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, और ट्रेडिंग ना अक्सर एक बहुत अकेला सफर लगता है। इस अकेलेपन और इमोशनल रोलर कोस्टर से बचने के लिए एक कम्युनिटी का होना कमाल का काम करता है। निरंतर अपडेट्स और एक एक्टिव टेलीग्राम ग्रुप जैसा सपोर्ट साइकोलॉजिकली बहुत मदद करता है, ताकि जब मार्केट अजीब बर्ताव करे तो तार्किक नजरिया बना रहे। ये दोनों तरीके एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अनुमान लगाना यानी सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ है तर्क। जब मार्केट के डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा जाता है तो चार्ट्स के अंदर छिपे हुए स्ट्रक्चर्स साफ नजर आने लगते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी अनजान शहर में एक सटीक नक्शे के साथ चलना। यही कारण है कि तार्किक विश्लेषण पूंजी को कहीं बेहतर तरीके से बचाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से पर, डीकोड कैंडल्स रणनीति। मार्केट को एनालाइज करने की एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया। सीखने के लिए आज के समय में एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। YouTube पर फ्री एजुकेशन से लेकर गहरी चर्चाओं तक सब कुछ इस एक सेंट्रल स्ट्रैटेजी के इर्द गिर्द बुना गया है। सिर्फ एक दो ट्रिक्स सीख लेने से बात नहीं बनती। बिखरी हुई जानकारी को एक स्पष्ट कार्य योजना में बदलने के लिए एक सॉलिड अप्रोच चाहिए होती है। तो इस स्ट्रैटेजी को लागू कैसे किया जाता है? इसके बड़े ही सटीक कदम हैं। सबसे पहले अपने इमोशंस को डिसीजन मेकिंग से पूरी तरह बाहर निकाल दीजिए। फिर कैंडलस्टिक्स को एडीएक्स इंडिकेटर की गणितीय सटीकता के साथ मिलाइए। कैंडलस्टिक्स हमें प्राइस की कहानी सुनाते हैं और एडीएक्स बताता है कि उस कहानी में दम कितना है। ये कॉम्बिनेशन मार्केट के गहरे व्यवहार को बिना किसी बायस के समझने की ताकत देता है। चलिए अब इस थ्योरी को वास्तविक दुनिया में टेस्ट करते हैं। भाग 4, निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर। निफ्टी 50 के 4 घंटे वाले विस्तृत चार्ट को अगर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास या कहें पैराडॉक्स नजर आता है। यहाँ बुल्स एक्टिव का सिग्नल एकदम हरे रंग में चमक रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओवरऑल जो लाइव ट्रेंड है वो अनक्लियर दिखा रहा है, क्योंकि एडीएक्स सिर्फ 11.54 पर है। इसका सीधा मतलब है कि खरीदार तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें ट्रेंड को स्थापित करने वाली वो असली ताकत अभी नहीं है। अब जैसे ही हम इसी डेटा को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जूम इन करते हैं, तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। यहां लाइव ट्रेंड एकदम स्पष्ट रूप से बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। इसे 24.3 तक बढ़े हुए एडीएक्स और एक मजबूत प्लस डीआई लाइन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। टाइम फ्रेम बदलते ही कहानी कैसे बदल जाती है, ये इसका एक शानदार उदाहरण है। लेकिन रुकिए,
अगर हम और गहराई में उतरें, यानी 15 मिनट के माइक्रोस्कोपिक चार्ट पर जाएं, तो एक नई ही सच्चाई सामने आती है। यहाँ भयंकर अस्थिरता या वोलेटिलिटी है। इसी वोलेटिलिटी ने एडीएक्स को उछालकर सीधे 32.76 पर पहुंचा दिया है। लेकिन इतनी हलचल के बावजूद बाजार की दिशा फिर से अनक्लियर हो गई है। हलचल बहुत है पर स्पष्ट दिशा गायब। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ एकदम परफेक्टली समराइज कर देती है। जो स्थिति 1 घंटे के चार्ट पर पूरी तरह बुलिश थी, वही जूम इन या जूम आउट करने पर पूरी तरह अनक्लियर हो गई। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यही जादू है। किसी एक नजरिए पर टिके रहना काफी रिस्की हो सकता है। टेक्निकल बातें तो हो गईं, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, प्रभावी अध्ययन के मुख्य सिद्धांत, वो मानसिकता जो सफलता के लिए जरूरी है। केवल चार्ट्स और इंडिकेटर्स पढ़ लेना आधी ही लड़ाई है। बाकी की आधी लड़ाई है उस अनुशासन को अपनाना जो इस ज्ञान को टिकाऊ बना सके। और ये होता है सूक्ष्म अवलोकन या डीप ऑब्जर्वेशन से। अपनी खुद की सीखने की गति को पहचानना और समय का निवेश करना, यही मानसिक थकान से बचने का सबसे सॉलिड तरीका है। कड़वी सच्चाई यह है कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता। बाजार को डिकोड करना है तो उन बारीक पैटर्न्स को पकड़ना होगा जिन्हें बाकी लोग जल्दबाजी में छोड़ देते हैं। डीप ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, ये दोनों ऐसी शर्तें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या अनुमान लगाने की, उन पुरानी आदतों को छोड़ने की और बाजार को लॉजिक से डिकोड करने की वो गहरी प्रतिबद्धता है? ज्ञान और रणनीति तो सामने है, लेकिन असली बात है उस पर डटे रहने की। इस सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए।